कमाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया। हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया। बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने। ओम शांति। आज 4 अगस्त 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे,
अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। तो बाबा कहते जो अक्लमंद बच्चे वह समझा सकते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानते और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, वह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, ये कोई भी बता नहीं सकते, जानते ही नहीं। ये भी तुम जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते, ये है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद फिर अंत में ब्रह्मा आकर बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते। ये भी बच्चे जानते हैं, यही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। ये सब आत्माओं के रथ हैं, ये शरीर ये आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है, आत्माएं सब अकाल मूरत है। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी
वह जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको ही मिलाकर जो आता सो कहते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या कि हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते, धामा खाते। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो, और बातों को छोड़। बाप जिससे पति से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं जरूर किसमें तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते हैं। बाबा कहते जो कम समझते तो अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच ते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं। जिन ब्राह्मणों को ही फिर क्या बनना है, तो बाबा कहते जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर ही बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी है। बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं, ब्राह्मणों का कुल है, डिनाइस्टी नहीं है। डिनाइस्टी तो तब कहा जाए जब राजा रानी हो, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं हैं। तब बाबा कहते वह जो कहते कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। ना कौरवों का राज्य ना ही पांडवों का राज्य। राजाई तो दोनों को ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य उनको राजधानी नहीं कहेंगे। अभी ताज है नहीं। बाबा ने समझाया है पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय तो नो ताज, कोई ताज ही नहीं है। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है।
वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाबा राजा नहीं हो सकता। जो कृष्ण का बाप होगा, बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि वह राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाए जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का देखो कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम गुम हो जाता है, जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम। तो बाबा कहते हैं उसके पिता का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ जो है कैसा कृष्ण का ऊंच है, पढ़ाई जो है तो बाबा कहते जरूरी बात है उनकी कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था ये किसी को पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। ये है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, तब ये भी क्लियर है। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु बाबा कहते क्या, ये वंडरफुल खेल परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता कांटों का जंगल। ये दुनिया भी जो कांटों का जंगल, यहाँ देखो सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, कहाँ, सतयुग में। तो बाबा कहते यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आए हैं, बहुत तूफान आते, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। ऐसे बाबा को समाचार देते। तो बाबा कहते सुखदाता बाप के बच्चे बनकर अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है जो इतने ऊंचे सुखदाता बाप के बच्चे बने, और उसके बाद अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो।
अगर योग बल नहीं होगा तो बाबा कहते हैं मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। सजा भी खाए और सजा खाकर छोटा सा पद पाया। बाबा कहते पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होती है। तो बाबा कहते हैं काले मृत्यु होती, आत्माएं भटकती रहती हैं। कहाँ कहाँ कोई शरीर में कोई अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती, कितना परेशान करती। ये सब बातें बाबा कहते हैं नई दुनिया में नहीं होती। वहाँ तो है ही सत्युगी दुनिया, सतो प्रधान आत्माएं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं। वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे कृष्ण जन्म लेते, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं। वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता सो तो आगे चलकर देखना। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। पहले से बता दे तो बाबा कहते ऐसे नहीं, वह तो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा, इसलिए बताते कुछ भी नहीं। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। बाबा कहते मैं भी पार्टधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी तो पहले से बताता है। बाबा कहते बाबा अंतर्यामी होता तो ये पहले से बताता। बाबा कहते नहीं, कुछ भी पहले से बताने की नूंद ही नहीं है। ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। तब फेल कहाँ होते हैं? तब बाबा ने याद दिलाया, याद में। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है और कभी ढीला, नीचे ऊपर होते रहते। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाबा कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। गिरावट में आते ही देह अभिमान में आके जहाँ धोखा खाते हैं। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता। या तो सिर्फ कहते अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता ये थोड़े ही जानते। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे? तो बाबा कहते हैं अंत समय में जागेंगे तो कर क्या सकेंगे? मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती,
भूकंप आदि आते, तूफान, बरसात आदि सब होता, बॉम्ब्स भी फेंकते, परंतु यहाँ एडिशन है, सिविल वार आदि, रक्त की नदियाँ ये गाई हुई हैं। यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के। वह तो बाप को जानते ही नहीं है, तो बाबा कहते वह सब तो निधन के हैं, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो। धनी बाप को या पति को कहते हैं, जो संभाल करने वाला हो। शिव बाबा को पतियों का पति कहते हैं ना। सगाई हो जाती तो फिर कहते हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी, संगम पर ही ये। बाबा कहते अभी तुम्हें शिव साजन मिलता है। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। तो मधुबन आने के लिए तड़पते। कोई तो फिर सच लिखते, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई है, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहे कैसा किया है, ऐसा कहे पछताएंगे। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते। अच्छी रीति नहीं पढ़ते, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं, कभी राहु की दशा, कभी बृहस्पति की दशा। बाबा कहते हैं ना ऐसे चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। अब है आज का वरदान। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव।
जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। तो वरदान है मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। अब है स्लोगन। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम